उत्साहवर्धक ये धर्म संसद रही, जिसमें सबसे पहले तो जो गर्भगृह है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, और जिस पर ईदगाह इस समय बनी हुई है, लगभग 2.5 एकड़ का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र शीघ्र ही अपने हिंदुओं को सौंपा जाए, ताकि उसी स्थान पर भगवान कृष्ण का भव्य दिव्य मंदिर बन सके। सनातनी हिंदू हैं, केवल एक ही बात की घोषणा करते हैं कि भारतवर्ष सनातन राष्ट्र बने। जब तक ये सनातन राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक जो है हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। आप आगे बढ़ो, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से भी बड़ा विराट स्वरूप श्री कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन का होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। और आज वृंदावन में एक बार फिर धर्म संसद का आह्वान किया गया, जिसमें धार्मिक लोग आए और उन्होंने जो इस समय हिंदुओं की बात हो रही है उस पर बात कही। वहीं हमारे साथ में मौजूद हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप जी, जो कि इस समय श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस भी लड़ रहे हैं। तो जानेंगे आज धर्म संसद का क्या कुछ निर्णय आया और किस प्रकार से इस निर्णय को लागू कराया जाएगा। जी देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद वृंदावन आयोजित की गई और सबका एक कहना है कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो इसी को लेकर के चिंतन हुआ है, मंथन हुआ है और 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई जो समाधान की ओर ले चलेगी इस मामले को, और न्यायालय के साथ साथ जन चेतना के द्वारा पूरी दुनिया में इस विषय को ले जाएंगे और न्यायालय में भी वो कमेटी इसको जांच करेगी। दूसरा हमारा कहना है कि समाज को तोड़ने का काम किया गया बड़े लंबे समय तक, उनका धर्मांतरण किया गया, तो अब समय आ गया समाज को जोड़ें, समाज को एक मंच पर ला करके भारत को मजबूत करें, सनातन को मजबूत करें। और तीसरा हमारा विषय था कि गाय, गौरी, गंगा और अपने साधु संतों का संरक्षण हो, संवर्धन हो, उसको लेकर के। तो आज ये 3 विषय विशेष रूप से रखे गए, तीनों प्रस्ताव पारित हुए और अभूतपूर्व धर्म संसद हुई है। लोगों ने जिस मन के भाव से आकर के यहाँ सहयोग किया है, साधुवाद सबको, और मैं मानता हूँ कि शीघ्र ही आपको बढ़िया परिणाम, बढ़िया खुशखबरी आपको मिलेगी। जिस प्रकार से संबल हिंसा हुई है, वो लेकर क्या कहेंगे? संबल की हिंसा की मैं निंदा करता हूं, ये कभी नहीं होना चाहिए। वो लोग जो सर्वे कमीशन गया था, न्यायालय की कंप्लाइंस में गया था, जिस तरह से उन पर इस तरह अटैक किया गया वो गलत है। और मैं मानता हूं कि ये कुछ चंद लोगों की फितरत है इस तरह की, क्योंकि वो जानते हैं मंदिर है, क्योंकि सच सबके सामने ना आने पाए, इसलिए वो बार बार इस तरह की हरकतें करते हैं। मथुरा के मामले में वो ऐसा कर रहे हैं कि मथुरा में एप्लीकेशन लगाते हैं जो सुनवाई ना हो सके। हम तो चाहते हैं मथुरा में सर्वे हो और सर्वे में सच सबके सामने और मंदिर का निर्माण हो। अगर मान लीजिए मथुरा में सर्वे होता है तो किस प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत हो पाएंगे? पूरे साक्ष्य हमारे पास में, पूरी एविडेंस है हमारे पास में, पूरे जितने डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास हैं, तो वो हम सब दाखिल करेंगे और दाखिल कर चुके हैं। न्यायालय ने उनको देखने के बाद ही आदेश किया था कि हिंदू धर्म के, हिंदू साइड के सभी केस वैध हैं और वो चलने चाहिए। माननीय न्यायालय फैसला दे भी चुका है। जिस प्रकार से आज 11 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, तो 11 सदस्यीय टीम का क्या कुछ कार्य आगे किया जाएगा? आगे कार्य ये रहेगा 11 सदस्यीय टीम का कि वो इसको मामले को देखेगी, जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ जाएगी और जन चेतना फैलाएगी पूरी दुनिया में, देश में नहीं बाहर भी। और जो न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग करेगी और जो भी आवश्यक कदम होंगे समय समय उनको उठाएगी। जिस प्रकार से आज अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आह्वान किया गया, तो कितने देशों से, यहाँ पर कितने देशों से? 15 से 20 देशों से यहाँ लोग आए और सबका कहना है कि मंदिर निर्माण हो। इसको लेकर के मंथन हुआ। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड सब देशों से लोग थे, तो सबका यही था कि भाई मंदिर निर्माण हो। वो सनातन जो कभी अपने लिए प्रार्थना नहीं करता, जो प्राणी मात्र के लिए प्रार्थना करता है, वो सनातन जो विध्वंस नहीं करता, सृजन की बात करता है, वो सनातन जो दुर्भावना की बात नहीं करता, सद्भावना की बात करता है, वो सनातन, उस पर हमला हो रहा है। और हमला एक जगह नहीं हो रहा है, कनाडा में हमला हो रहा है, हिंदू मंदिरों पे हमला हो रहा है, सनातन मंदिरों पे हमला हो रहा है, सनातन सन्यासियों पे हमला हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर क्या क्या नहीं हो रहा। सनातन को मानने वाला कोई भी हो, यदि उस पर अत्याचार होगा पूरी दुनिया के किसी कोने में, तो उसका समर्थन करना हमारा दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है और हमारा अधिकार भी बनता है। हम किसी से कुछ छीनना नहीं चाहते, लेकिन जो हमसे छीना गया है उसे वापस लेना चाहते हैं। और आज मैं ये बात बहुत साफ तौर से करना चाहता हूं, सनातन को मानने वाले हिंदुओं ने कोई मस्जिद नहीं तोड़ी, सनातन के मंदिर को तोड़ा कर दिया। 3 जगह बताना, अयोध्या का मंदिर तोड़ा गया, उसके बाद मथुरा का तोड़ा गया, उसके बाद संभल का तोड़ा गया। आखिर क्यों तोड़ा? इस देश में जमीन कम थी,
कहीं भी इबादत गाह बनाई जा सकती थी, कहीं भी मस्जिद बनाई जा सकती थी, लेकिन अयोध्या का इसलिए तोड़ा कि वो हमारी आस्था का केंद्र था, जहां भगवान आया। उसके बाद मथुरा का तोड़ा जहां भगवान आया, और संभल का तोड़ा जहां भगवान आएगा। इसका मतलब है कि आप हमारी आस्था को खत्म करना चाहते हैं, आप हमारी आस्था को मिटाना चाहते हैं। आपका मोटिव, आपका उद्देश्य मस्जिद बनाना नहीं है, मस्जिद बनाना नहीं था। आपका उद्देश्य हिंदुओं की आस्था को तोड़ के उन्हें अपमानित करना था। ये एक इंटरनेशनल साजिश है जो सनातन को मिटाने वालों की है। सनातन को मिटाना चाहते हैं कुछ लोग, और भारत में भी कुछ लोग सनातन से चिढ़ते हैं। तो आज एक प्रस्ताव पास हुआ है कि जिस तरह श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन और उसको विराटता प्रदान की गई संतों के द्वारा, श्री कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन को भी विराटता प्रदान की गई कि मुक्ति के आंदोलन में अपना सहयोग देगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए भारत सरकार से मांग की गई है कि वो सख्त संदेश बांग्लादेश की हुकूमत को दे, और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का ये आंदोलन पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में फैलेगा। कैसे और इसको विस्तार दिया जाए, अदालत में और अच्छी लड़ाई लड़ी जाए, और ये लड़ाई जनतंत्र है, जनता की अदालत में भी लड़ाई लड़ी जाए, उसकी योजना बनाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। जो लोग सनातन को मिटाना चाहते हैं, जो लोग सनातन को हटाना चाहते हैं, जो लोग सनातन को मिटाने की साजिश कर रहे हैं, जो हिंदू मंदिरों पर हमले कर रहे हैं, उनकी निंदा की गई है और उनका घोर विरोध किया जाएगा। संभल में जो दंगा है, ये समाजवादी पार्टी की देन है, और संभल में जो स्थानीय सांसद हैं वो इसके उन्होंने ही भीड़ को उकसाया, उन्होंने ही भीड़ को भड़काया, उन्होंने ही पत्थर फिरवाया। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि स्थानीय सांसद पर जिस तरह एफआईआर हुई है भीड़ को भड़काने की, उकसाने की, उसी तरह अखिलेश यादव जी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज। मैं जगतगुरु रामानंदाचार्य राम राजेश्वराचार्य माउली सरकार विदर्भ पीठाधीश्वर मतलब रुक्मणी पीठाधीश्वर। धर्म संसद का आह्वान किया गया और सभी संत यहाँ पर बुलाए गए, तो क्या कुछ निर्णय लिया गया इसमें? क्या निर्णय लिया गया? भगवान श्री कृष्ण के मुक्ति आंदोलन है ये, तो इसमें हम लोगों ने निर्णय नहीं, जो संसदीय पद्धति से और न्यायपालिका में जो चल रहा है उस पर भगवान श्री कृष्ण को उचित न्याय मिलेगा, और आने वाले समय में ये छोटा आंदोलन है, भारत में बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो अपने आप को जगाने के लिए जगाने की आवश्यकता होती है। आज आवश्यकता है, इसलिए ये ज़रूरी है। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आज इसके तथ्य प्रमाणम हमको मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी आगामी चुनाव हुआ है, अनेकों जगह हम ये देखते हैं कि अब हिंदू भावना बदल रही है, समझ रही है, क्योंकि आपके ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो उन्होंने सत्य कहा है कि जब 50 साल की सरकारें रही तब उन्होंने बांटने का काम किया, जाति पाति कुल धर्म आदि से। अब उन्होंने ये कहा, योगी जी ने, कि जुड़ जाओ। उन्होंने बांटने का काम किया, इन्होंने जोड़ने का संदेश दिया है। वास्तव में आज बहुत उत्साहवर्धक ये धर्म संसद रही, जिसमें सबसे पहले तो जो गर्भगृह है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, और जिस पर ईदगाह इस समय बनी हुई है, लगभग 2.5 एकड़ का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र शीघ्र ही अपने हिंदुओं को सौंपा जाए, ताकि उसी स्थान पर भगवान कृष्ण का भव्य दिव्य मंदिर बन सके, जहां भगवान कृष्ण की वास्तविक जन्मस्थली है। जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की भी यही मांग थी कि हमें वहीं गर्भगृह चाहिए जहां राम जन्मभूमि थी, और ऐसे ही कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी यही मांग आज की गई है। सभी संतों ने इस मांग का पूरा समर्थन किया है। भारत और भारत से बाहर भी के कुछ देशों के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं।
भारत के अनेक प्रांतों के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। और दूसरी मांग ये भी रखी गई है कि जात पात के बंधन टूटे, हिंदू हम सब एक हैं, हम एक बने, हम नेक बने का उद्घोष भी यहाँ इस धर्म संसद में आज हुआ है। और एक और बात भी हुई है कि हमारे जो मठ मंदिर हैं उनकी उचित व्यवस्था हो, उसका अधिग्रहण समाप्त हो, नहीं कम से कम वहाँ ये तो हो कि हिंदुओं के धर्म स्थल, उनकी संपत्ति हिंदुओं की आस्था के साथ जुड़कर ही उपयोग में आए और मंदिरों की सुचारू व्यवस्था चले। नमस्ते, मैं तमिलनाडु में आ रहेगा। ये कृष्ण जन्मभूमि का मैं तमिलनाडु सैलापुरी अधीनम ये कामाक्षीपुरी आतीनम है ये कामाक्षीपुरी आतीनम ये कृष्ण जन्मभूमि का न्यास है ना, ये साधु सत्संग है ना, ये बहुत बढ़िया है। बिल्कुल ये कृष्णा मंदिर का मैं बना दे, कृष्णा मंदिर है ना, ये कृष्णा मंदिर का भगवान का आशीर्वाद है ना, ये तमिलनाडु का फुल सपोर्ट में आल मठ है ना सपोर्ट करते। मैं कर्नाटक से श्री साई ईश्वर महाराज आज मथुरा में वृंदावन में क्या चल रहा है, अखिल भारतीय संत समिति का कार्यक्रम का साथ साथ में मैं अभी आज का दिन कृष्ण का जन्मभूमि का विमोचन के लिए साधु संत लोग बहुत दूर से आ गया, हम लोग भी कर्नाटक से आ गए। अभी इधर निर्णय क्या हो गया, अगले दिन में कृष्ण जन्मभूमि के लिए हम लोग साथ मिलके, सब संत साथ मिलके, हम लोग हिंदू है, हम लोग है के बोल के वो मंत्र से साथ से काम करेगा। अगले दिन क्या धर्म प्रचार होना चाहिए उसके बारे में हम लोग निरंतर धर्म प्रचार का कार्य कर सकते हैं। इस तरीके से बांग्लादेश और ये संबल का मामला है तो ये अभी देखिए हम लोग हिंदू इकट्ठा हो गए तो, हिंदू अगट हो गए तो, एक साथ हो गए तो, दूसरा कौन सा मत होने दो या समझ होने दो, उसके बाद चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हम लोग हिंदू बोल के सब हिंदू देश में एक हो गए तो सबको हम लोग यहाँ से भगाने का कार्यक्रम कर सकते हैं। जी, जिस प्रकार से आज धर्म संसद का आह्वान किया गया और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के यहाँ संत बुलाए गए, क्या कहेंगे? आज यहाँ सभी साधु संत दूर दूर से आए हुए हैं, देश विदेश से। उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और ये चाहती हूँ सभी एकजुट होकर सनातन धर्म के लिए काम करें। जिस प्रकार से इस समय उनके द्वारा कहा गया और लगातार हिंदू भी सड़कों पर दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं भटका हुआ है और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जातियों को छोड़कर हिंदू एक हो, क्या कहेंगे? जात पात को किसी को वो ना करें, सब एकजुट होकर काम करें। महिलाओं की क्या भागीदारी? महिलाओं की यही है और महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज़्यादा की जाए। वैसे तो सारी महिलाएं अब झांसी की रानी बन गई हैं, किसी को डर नहीं है, तो भी उनको यही है तलवार लेके आगे बढ़ें। धर्म संसद का आयोजन सनातन को एक होने की बात है, क्या प्रस्ताव? हमारा यही प्रस्ताव है कि जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसी प्रकार से हमारे कृष्ण जन्मभूमि पर भी एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, और वो हम न्याय प्रक्रिया के द्वारा ही चाहते हैं। हम किसी प्रकार का विधर्म या किसी भी प्रकार से अन्य हानिकारक वस्तुओं को पैदा करके नहीं चाहते हैं। हमारा मन है कि हम एक साथ कार्य करें। महाराज जी, आज हिंदू एकता के लिए फिर एक बार धर्म संसद का आयोजन किया गया है, इस प्रकार से हिंदू एक हो पाएंगे धर्म संसद के माध्यम से? जय श्री कृष्णा। वस्तुतः सनातन धर्म के समस्त हिंदुओं को जगाने के लिए जिस प्रकार से यह धर्म संसद का आयोजन हो रहा है, सभी संत एक मंच पर आ रहे हैं, जातिवाद की दीवार धीरे धीरे करके समाप्त होती चली जा रही है। यह बहुत बड़ा संदेश है। और एक बात और मैं कहूँ, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से फतवा जारी करके और हिंदुओं को धमकाने का प्रयत्न किया गया, हिंदुओं को तोड़ने का प्रयत्न किया गया तथा जबरदस्ती जीतने का प्रयत्न किया गया, लेकिन महाराष्ट्र में सभी हिंदुओं ने एकता का परिचय देते हुए जिस प्रकार से एक जगह वोट डाल करके अपनी ताकत का परचम लहराया है, अब इसका बहुत बड़ा संदेश पूरे भारतवर्ष में जा रहा है। दूसरी बात, संभल में जो यह कांड हुआ है, जिस प्रकार से मस्जिद के सर्वे के लिए पत्थरबाजी की गई है, यह घोर निंदनीय है। इसको हिंदू समाज कभी क्षमा करने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू पहले अहिंसावादी था, आज भी अहिंसावादी है। पहले भी वह शांतिपूर्वक अपनी बात रखता था, आज भी रखेगा, परंतु
समय आएगा तो वह सड़क पर आने से अब चुप नहीं रहेगा। वह शांतिपूर्वक अपनी बात जरूर समाज के सामने, प्रशासन के सामने, सरकार के सामने रखने को बाध्य हो रहा है। इसीलिए आज जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन हुआ, सभी संतों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, सभी संतों ने समाज से आह्वान किया। इससे अब निश्चित है कि कृष्ण जन्मभूमि का अति शीघ्र उद्धार होगा, भगवान कृष्ण के मंदिर का अति शीघ्र निर्माण होगा। जो सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया है श्री महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा, इसमें जो है यही निर्णय लिया गया है कि अब सनातनी हिंदू जितने भी हैं वो जाति पाति के चक्कर में बटेंगे नहीं, संगठित होंगे और इतने साक्ष्य शास्त्रों के अनुसार दिए गए हैं माननीय अदालत में, माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय में। और जो विधर्मी लोग इस मामले को लटकाए हुए हैं उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। बहुत शीघ्र ऐसी उम्मीद है कि बहुत शीघ्र जो है न्यायालय के द्वारा सनातनी हिंदुओं को न्याय मिल जाएगा। और यहाँ एक चीज़ और पास की गई है कि अब जितने भी सनातनी हिंदू हैं केवल एक ही बात की घोषणा करते हैं कि भारतवर्ष सनातन राष्ट्र बने। जब तक ये सनातन राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक जो है हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। और सनातन राष्ट्र बनने से केवल हिंदू ही सुरक्षित नहीं रहेगा बल्कि जैन धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले, जितने भी हैं अन्य जो छोटे छोटे धर्मों वाले, वो भी सब सुरक्षित होंगे। क्योंकि सनातन जो है बहुत व्यापक शब्द है और वो संपूर्ण विश्व में रहा है। सनातन का मतलब ही होता है कि सना सदा तना भवा इति सनातना, जो सदैव रहा है, करोड़ों वर्ष पहले भी जैसा था आज भी वैसा ही है और करोड़ों वर्ष बाद भी वैसा ही रहेगा। फरीदाबाद से, ये मेरी सहेली है रीनी, ये गुड़गांव से है। हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं हिंदू सनातन धर्म के सबके जागरूकता के लिए। यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि है, मथुरा में है कृष्ण जन्मभूमि, जो ओरिजिनल जो जगह है वहाँ पे सारे प्रमाण मिल चुके हैं। वहाँ पे अब हमें हमारा कृष्ण जन्मभूमि की मंदिर चाहिए और जब मोदी जी साथ है तो ज़रूर बनेगा। क्योंकि जब अयोध्या में मंदिर बना है इतने संघर्ष के बाद, अब तो यहाँ पे जन्मभूमि में कृष्ण मंदिर भी बनेगा। जिस तरीके से बाहर देखा जा रहा है बांग्लादेश में भी हुआ है, बहुत अगेंस्ट पे है। हम लोग खुद बंगाली है, मैं कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ, इसके कई रिश्तेदार हैं बांग्लादेश में। जो हो रहा है ये तो कल को हमारे साथ भी यहाँ पे भी हो सकता है। तो क्या आप भी मानते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं दोषी है? सरकार को थोड़ा स्ट्रांगली एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि सरकार के भी बहुत दायरे होते हैं। जो विरोध वाले हैं, जो अगेंस्ट में रहते हैं, जो इनको प्रोवोक कर रहे हैं, ये साथ दे रहे हैं, उनके हाथ तो अब काटना पड़ेगा। आपको आज जो धर्म युद्ध हुई है तो क्या लगता है आपको कि यूनिटी आज अभी तो पहले से ये कलयुग है, ये एकदम बूमिंग टाइम है जब को सबको जागरूक होना ही पड़ेगा। अब अगर जागरूक नहीं हुए तो हमारा तो नेक्स्ट जनरेशन तो खतरे में है। जिस प्रकार से आज मथुरा के वृंदावन क्षेत्र में धर्म संसद का आह्वान किया गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद थी और इसमें देश विदेशों से साधु संत आए और उन्होंने एक सुर में बात कही कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम का अद्भुत मंदिर बना है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी जल्द ही सभी जो सनातनी हैं उनको देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।